गोरेलाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो कि इम्पोर्टेंट है आईयूपीएसी नेम। ये आईयूपीएसी नेम आपको लिखने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और 5 नंबर में भी या 2 नंबर में देखने को मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक का 5 क्वेश्चन लिए हुए, और ये आपको रिएक्शन में भी यूज आ जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका नाम क्या है, आपको नाम दे देगा, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए आप रिएक्शन भी नहीं बना पाइएगा। तो फ्रेंड, आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इससे आपको एक सवाल, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इससे मिल जाएगा, हो जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, CH3CONH3। जब भी आपको ऐसा है जैसा नहीं सूत्र है, तो इसको आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा तो इसका आसान है नाम लिखना। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर आप लिखिएगा कि ये एक सी है, एक से दिए, फिर दूसरा सी है, तो दूसरा सी दे देंगे, तो उसके बाद वो आगे तो इस पे डबल बॉन्ड को कर देंगे। बाकी NH2 है तो एक NH2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये तो आपको NH2 मिल गया, CO मिल गया, लेकिन CH3, तो CH3 अगर दिखा दे तो आप H दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए CH3 यहाँ लगाया हुआ है, समझ गए। बाकी यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। इसलिए H को भी अगर देखा जाता है तो यहाँ पर H इधर हो जाएगा और यहाँ पर H इधर हो जाएगा। ठीक, इतना कर सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा कि अगर स्ट्रक्चर बनना है तो इस तरह से आपको बना देना है। ये आपका क्या फंक्शन, किस तरह का फंक्शन है, C डबल बॉन्ड O NH2 अगर जुड़ा रहेगा तो ये एसिड एमाइड का है। क्या ये एसिड एमाइड का। अब यहाँ से इसका क्या करना, सबसे पहला काम है क्या, इसमें चेन चुनना। तो चेन चुनने के लिए क्या करते हैं, एसिड एमाइड का CO जो बॉन्ड होता है उसका कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, चेन में ले लेते हैं, इस तरह से उसको फॉर्म करते हैं, नंबरिंग करते हैं। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट करते हैं। इसका नंबरिंग करिए तो ये एक हो गया, बाकी ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 कार्बन का चेन बना हुआ है। तो 2 कार्बन का चेन का नाम लोग क्या लिखते हैं, 2 कार्बन होता है तो उसके लिए लिखते हैं इफ, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इफ। यहाँ 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, इफ हो जाएगा। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा, ANE, क्या लगेगा, ANE, इथेन। तो उसके बाद क्या है, ये एसिड एमाइड है, तो एसिड एमाइड के लिए क्या लगाते हैं, एमाइड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एमाइड, उस तरह से लगा देते हैं। आप यहाँ से क्या करते हैं, तो इसका नाम नाम लिख के, ई नाम लिख के क्या लिखते हैं, इथेनामाइड बोलते हैं, क्या, इथेनामाइड। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप ई भी दे दीजिएगा तो वो अगर मतलब सही करने का होगा तो सही कर देगा, नहीं तो क्या होता है, ये क्या होता है, हट जाता है, इसीलिए इसको पढ़ते क्या, इथेनामाइड। ये हो गया है आपका क्या, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब दूसरा फिर क्या दिया हुआ है, यदि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बोलिएगा, तो हम क्या करेंगे, एसिड एमाइड का एक अलग से फिगर बना, मतलब बता देंगे इसका डिटेल कैसे आईयूपीएसी निकालते हैं, मतलब टोटल बता दीजिए। या आपको रिएक्शन पढ़ना है तो रिएक्शन बोलिएगा, हम पढ़ा देंगे। तो यदि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बोलिएगा, हम उसका क्या कर देंगे, बता देंगे। आप कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा, आप उसका वीडियो बना देंगे। ये आपका पहला हो गया इतना माइंड, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा को बना देंगे। पहला हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, फिर ये संगणित सूत्र है, तो इसका क्या करना है, आपको फिगर पहले बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में क्या है, ये सिर्फ CH3 का होल टू लिखा है, तो आपको ये पहले ये C लेना है। जैसे ये C आप ले लीजिए, ये C लिए, तो इस C में कितना CH3 जुड़ा हुआ है, 2, कितना जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है। एक इधर CH3 जोड़ लेते हैं, एक CH3 इधर जोड़ देते हैं, एक CH3 इधर जोड़ देते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या है कि CH3 कितना था, दो, तो एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ लिया। अब ये CH है तो एक H इसके ऊपर ले लेते हैं, H, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन दो, इस कार्बन के साथ 2 CH3 लगा हुआ है, तो 2 CH3 लगा दिया, और एक क्या लगा हुआ है, H, एक H लगा दिया है। अब ये बॉन्ड कब बनेगा, जब एक बॉन्ड इस तरह से देना पड़ेगा। इस कार्बन के बाद ये कार्बन आएगा, तो ये कार्बन फिर भी दीजिए, फिर यहाँ क्या है, 2 H है, क्या है, 2 H है, तो एक H ऊपर दे देते हैं, एक H कहाँ देते हैं, नीचे दे देते हैं। फिर आप फिर आ गया कार्बन से, फिर से कार्बन लगा दिया, फिर वो आया, वो जैसे आता है क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड लगाना है, फिर यहाँ से क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड लगा देना है। इस तरह से इसका फिगर बनाया जाता है। ठीक, अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर इससे बन गया। अब इसमें चेन सबसे पहला चुनना पड़ता है, जब सी डबल बॉन्ड ओ हो तो उसका चेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस कार्बन का चेन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे बढ़ने के बाद यहाँ से क्या है, यहाँ सीधे भी 1 2 कार्बन है, नीचे भी 2 कार्बन, तो आप सीधे भी ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं, नाम क्या आएगा, सेम ही आएगा। इस तरह से कर दिए।
अब यहाँ से क्या करना, दूसरा काम है, पहला काम है चेन चुनना, दूसरा काम क्या, नंबरिंग करना। नंबरिंग करने का सबसे पहला पॉइंट का होता है सी डबल बॉन्ड ओ का सबसे पहला कार्बन वो होता है, ये एक हो गया, उसके बाद ये दो हो जाएगा, इसका तीन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, चार कहलाएगा। आप जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्रांच का, मतलब इस चेन के बाहर जो लगा हुआ रहता है पहले उसको नाम लिखते हैं। अब यहाँ से क्या देखते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, ये आपका ब्रांच लगा हुआ है CH3, ये बाद में लिखाया जाएगा इसका, ये क्या है कि फंक्शन है, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कोई हैलाइड ग्रुप रहता है, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी लगा रहता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच इस तरह से यहाँ रहेगा, तो क्या आ जाएगा, हैलाइड ग्रुप होता है, ये क्या होता है, एसिड हैलाइड कहलाता है, क्या कहलाता है, ये एसिड, ये था आपका एसिड एमाइड, ये क्या है, एसिड हैलाइड पर आधारित है। इसीलिए बोले अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम क्या इसका पूरे फिगर मतलब इसका पूरे डिटेल से बता देंगे। आप जब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ये ब्रांच कितना नंबर पर है, 3 पर लगा हुआ है, कितना नंबर पर, किस कार्बन पर लगा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पर, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, क्या है, 3, इसका नाम क्या बोलते हैं, एक कार्बन है तो उसके लगाते हैं बीच, क्या लगाते हैं, मीथ। और उसके बाद क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप है, क्या लगाते हैं, वाइल, तो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन बनाए, तो इसलिए 4 कार्बन की क्या लगाते हैं, ब्यूट, क्या लगाते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ई आएगा। लेकिन अब इसके बाद ये क्या है, एसिड हेलाइड है, क्या है, ये एसिड हेलाइड है, तो एसिड हेलाइड के लिए क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें, YL, YL जब लगाते हैं तो ई को हटा के यहाँ क्या लगाते हैं, OYL, क्या आ जाएगा, OYL। और उसके बाद क्या है लास्ट में, फ्लोराइड, क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड, तो क्या करना है, कि ये आपको याद रखना है, क्या लगाते हैं इसमें, वाइल क्लोराइड लगाते हैं। अगर हेलाइड रहता है क्या आता है, वाइल हेलाइड आता है। अगर ब्रोमाइड आता है तो बी आर आता है, क्या लगाते हैं, ब्रोमाइड लगाते हैं, ये हो गया क्लोराइड। तो समझे, ये 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन था तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड ऐसा में तो इसलिए एन लगाया, ये वाइल क्यों लगाते हैं, ताकि ये एसिड हेलाइड है तो इसलिए वाइल लगाते हैं। और उसके बाद जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसमें क्या लगाते हैं, यूरिक एसिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वही कब जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें वही एसिड लगाते हैं, इसलिए ये सब का अलग अलग फंक्शन है। या एसिड हेलाइड है तो इसलिए क्या लगाते हैं, वाइल क्लोराइड लगाते हैं। हेलाइड की जगह क्या रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से आपको दिया जाएगा। तो ये था आपका दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ये उसी को समझ में आएगा जो ऑर्गेनिक का पढ़ा हुआ आईपी से ने, सबका अलग अलग पार्ट, तो उसको समझ में आएगा, अगर जो कभी पढ़ भी नहीं किया तो उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए तो बोले कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम चर्चा कर देंगे, सबका डिटेल वीडियो हम बना देंगे। अब जैसे तीसरा क्या दिया, तीसरा जो इसका फिगर बनाते हैं तो एक कार्बन है, फिर ओ है तो फिर ओ हो गया, फिर क्या है, 3H2, तो मतलब C 2 बार है। अगर ये भी आप H लिखना चाहते तो एक H इसमें लग जाएगा, फिर एक यहाँ कार्बन 4 बन बनाता है, 4 बन बन गया, फिर O है, फिर C2H5, कार्बन दो कार्बन बनाएगा, फिर 2 बॉन्ड में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, 3H होगा, एक इधर और एक इधर, ये हो गया C2H5, तो C2 हो गया, 2 इधर और 3 इधर, 3 को H 3 5 हो गया। अब यहाँ से ये कैसा फंक्शन है, तो ये हो गया आपका क्या, इथर है, क्या है, ये आपका इथर है। जब दोनों साइड अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप लगाओ और बीच में ओ हो तो ये क्या कहलाता है, इथर कहलाता है। अब इथर में चैन कहाँ होगा, ये चैन होगा या तो ये होगा, चैन चुनने के लिए क्या करते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या होता है वो मेन चैन होगा। तो इधर देखते हैं कार्बन 2 है तो इधर कार्बन 1 है, इस ओ की तरफ क्या कार्बन 2 है, इधर कितना 1 है, क्योंकि जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वही मेन चैन होगा, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, मेन चैन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका मेन चैन कहलाएगा। अब यहाँ से क्या देखते हैं, ये मेन चैन से जस्ट फर्स्ट में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। ये एक कार्बन तो मिथ होता है लेकिन वो लग गया तो इसलिए क्या पढ़ेंगे, इसको मिथॉक्सी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिथॉक्सी, तो इसको क्या लिखिएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सिया, 2 कार्बन का चेन है, क्या जाएगा, इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, यही हो गया इसका नाम। वही अगर ऐसा रहता CO और फिर C, इसमें से दोनों सेम है तो एक कार्बन को चेन बनाते हैं, बाकी इसको क्या लिखते हैं, मिथॉक्सिल, मिथॉक्सिल, मिथॉक्सिल मिथेन, मिथॉक्सिल मिथेन, मिथॉक्सिल मिथेन लिखते हैं। ये ऐसा है तो इसलिए बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन, ताकि 2 कार्बन है क्योंकि इथेन यहाँ दोनों साइड एक एक कार्बन थे, बोल दिए मिथॉक्सी है, एक कार्बन है तो इथेन हो गया। ये था आपका इथर पर, तीसरा भी हो गया, अब चौथा पढ़ते हैं।
तो हम क्या दिया है कि ये आपको जिससे इसका फिगर जैसे बनाएगा, तो ये एक कार्बन है CH3 दे दिया, एक कार्बन हो गया, फिर C2 CH2 है, फिर एक कार्बन दे दिया, फिर CN है तो CN में क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड लगाते हैं इस तरह से। और CN जब होता है तो ये होता है क्या, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल है, क्या ये कार्बोनाइट्राइल का ग्रुप है, ठीक है, या इसको बोलते हैं नाइट्राइल। अब यहाँ से इसका जब चेन चुनेगा कि इसमें अगर ये भी दिखाना चाहते तो ये एक एच इधर हो गया, एक एच इधर हो गया, ये एक एच को दिखाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये जैसे आप कहिएगा यहाँ क्या है, सर यहाँ 3 एच है, इसलिए एच को आप दिखा दिए, तो इसलिए आप CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CN हो गया, CN हो गया। और कार्बन कितना बॉन्ड बनता है, 4 बॉन्ड, इसलिए 4 बॉन्ड देखो सब में है, यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसी में अगर चेन चुनिएगा क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल का मतलब ये आपका इसमें चेन में आ जाएगा, फिर नंबरिंग जब करेंगे तो इसका पहला कार्बन ये हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कार्बन का चेन बना हुआ है, क्या बोलेंगे, 3 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, पहले कार्बन के मिथ, 2 कार्बन चाहिए तो 3 कार्बन के क्या होता है, प्रोट, क्या होता है, प्रोट, प्रोट। सिंगल बॉन्ड है तो AN आ जाएगा, प्रोपेन। और उसके बाद क्या लगा दीजिएगा इसके, ये है नाइट्राइल, ये कार्बन नाइट्राइल है, इसलिए इसमें सिर्फ नाइट्राइल लगा है, क्या लगेगा, नाइट्राइल, NiTRI, नाइट्राइल। या अगर इसका आप नंबर भी लिखना चाहते हैं तो क्या करेगा, तो इसके आप लास्ट में लिखिएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, या इस दूसरा नाम जब लिखिएगा किसके मतलब CN को छोड़कर बाकी कितना बताइए, एक दो, दो कार्बन की क्या हो गया, एक, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इथाइल कार्बोनाइट्राइल, इथाइल कार्बोनाइट्राइल, ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इस तरह से आप क्या हल कर सकते हैं। ये 4 नंबर भी सॉल्यूशन हो गया। आप 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा। 5वां क्वेश्चन जैसे इस तरह से फिगर दिया हुआ है, तो इसका फिगर जैसे मान लेते हैं यहाँ से बना देते हैं, ये ऐसा है आपका, और इसमें इस तरह का आपको लगा देते हैं। अब यहाँ से फिगर में क्या करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये आपको याद होना चाहिए कि जहां जहां ट्रेंडिंग है वो क्या है, वहाँ कार्बन का था, वहाँ क्या रहता है आपका, कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये पहले से कार्बन लगा हुआ है। अगर इसको आप लिखना चाहते तो ये क्या है, इस तरह से आपको इसको लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड को और यहाँ पे वैसे लगा, ये क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ताकतवर होता है। आप यहाँ से जब इसका नंबरिंग करते तो ये चेन चुनते तो चेन यहीं से स्टार्ट होगा, चेन चुनने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह से चलना है, यहाँ से ये हो गया, यहाँ तक एक चेन चुनने का नियम होगा। अब यहाँ से इधर से 1 2 कार्बन इधर है, 1 2 3 कार्बन इधर ज्यादा है, इसलिए इसके इस तरफ चल जाता है, ये हो गया क्या, चेन चुनना। ठीक, आप यहाँ से नंबरिंग कर दिए, समझाने के लिए थोड़ा चेन चुनना पड़ता है, बाकी आप सीख जाइए तो ये डॉट डॉट भी नहीं करिएगा तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला कार्बन तो 1 मानते हैं, बाकी फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। आप क्या बोले, जब चेन चुनने के बाद जो बच जाता है, जैसे इसके बाद मतलब ये ब्रांच बता, ये ब्रांच बता, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मिथाइल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक कार्बन जब चेन में जब नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन क्या होता है, मिथाइल, कितना पर है, 4 पर, तो क्या लगाएंगे, 4 मिथाइल, क्या आ जाएगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कितना कार्बन का चेन बना हुआ, 6 कार्बन का, के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, हेक्स हो जाएगा। असम में सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। और उसके बाद क्या बोले, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए लास्ट में फंक्शन क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं उइक एसिड, क्या लगाते हैं, उइक एसिड। ये हो गया आपका क्या, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, इस तरह से हो गया। ये आपको जो एसिड है, तो यदि आपको समझ में आया या नहीं आया तब पर भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है, या आपको अगर किस टॉपिक पर बनाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे रिएक्शन हो या इस तरह का APSC नेम हो, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता देंगे उसको डिटेल से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।